मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उगता है जो वाह हो नहीं सकता। एक बंदा इंडिया का शानदार किस्म की परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से कर रहा था, बार बार बीसीसीआई के दरवाजे को बजा रहा था, लेकिन मजाल है कोई इसको सुन ले। लेकिन फाइनली वो टाइम आ गया, वो दिन आ गया कि सरफराज खान जो कि इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और इंतहाई शानदार किस्म के बल्लेबाज हैं, उन्होंने इंडियन टीम के अंदर फाइनली अपनी जगह बना ली। फिटनेस का इशू अलग, लेकिन ये बंदे के पास क्लास तो है, ये हम सब जानते हैं। आजम खान जैसे पाकिस्तान के हैं, वो भी बड़े शानदार किस्म के बल्लेबाज हैं, लेकिन ये भी किसी से कम नहीं है। बट फिटनेस के मैटर के ऊपर इशू आते हैं, लेकिन अगर आपकी फॉर्म चल रही हो तो फिर हर चीज कबूल होती है, जैसे कि वहाब रियाज पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टेड कहते हैं। अगर बात करें, ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं, इंडिया ने चेंजेस कर दिए अपने स्क्वाड के अंदर। इंडिया के लिए मुश्किल तरीन वक्त चल रहा है, क्योंकि विराट कोहली ऑलरेडी सेकंड टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं थे, इसी के साथ साथ मोहम्मद शमी अवेलेबल नहीं है। अब केएल राहुल और रविंद्र जडेजा भी टीम से बाहर हो चुके हुए हैं। रविंद्र जडेजा को हैमस्ट्रिंग का इश्यू है और केएल राहुल को एक और जिसको कहते हैं ना पेन छिड़ गई है, तो केएल राहुल भी बाहर हो गए हैं, जडेजा भी बाहर हो गए हैं। अब राहुल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था इस बैटिंग लाइनअप के अंदर, क्योंकि मुझे पूरी बैटिंग लाइनअप पे एक ही बंदा ऐसा नजर आता है जो रिलायबल है, वो है केएल राहुल। इसके अलावा सारे के सारे आप बैल मुझे मार वाला काम करते होते हैं। और दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा जो कि बैटिंग के अंदर भी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, बॉलिंग से भी, अब वो भी इस टीम का हिस्सा नहीं है। वाशिंगटन सुंदर इनकी जगह आए हैं, सौरभ कुमार आए हैं और इसी के साथ साथ सरफराज खान इनकी जगह आए हैं। तो अब देखना यह है कि अब इनमें से कौन सा प्लेयर खेलेगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं तो मुझे इंडिया की टीम बड़ी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि शुभमन गिल ऑलरेडी आपका आउट ऑफ फॉर्म है। श्रेयस अय्यर जो कि फेमस है स्पिन के अगेंस्ट अच्छा प्लेयर, लेकिन वो चल नहीं रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कुलदीप यादव खेलेगा, लेकिन कुलदीप यादव अब रविंद्र जडेजा जैसा बैटर तो नहीं है ना। ये एक ऑलराउंडर की कमी फील होगी इंडिया को। अब बात करें अगले टेस्ट मैच की, तो अगले टेस्ट मैच के अंदर तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया फुल रैंक टर्नर बनाएगा। अगर रैंक टर्नर इंडिया बनाता है तो फिर उसके ऊपर इंडिया के पास ऐसे बॉलर भी होने चाहिए। जडेजा नहीं होगा तो कमी तो फील होगी। अक्षर पटेल और अश्विन के ऊपर सारा का सारा दारोमदार आ जाएगा। लेकिन क्या इंडिया स्पिन ट्रैक बनाएगा? मुझे लगता है कि इंडिया को बनाना भी चाहिए, क्योंकि ये इंडिया की स्ट्रेंथ है। अगर आपने स्पिन ट्रैक ना बनाया तो इंग्लैंड, फिर आपको पता ही है कि उनकी बेसबॉल फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट ज्यादा अच्छी है और उनकी बैटिंग चल जाती है और उनके पास फास्ट बॉलर भी पीछे लाइन के अंदर बड़े अच्छे पड़े हुए हैं। ऑली रॉबिन्सन हो गए, जिमी एंडरसन हो गए, तो फास्ट विकेट भी नहीं आप बना सकते। बैटिंग विकेट बनाएंगे वो तब भी इतनी महारत रखते हैं कि 5वें दिन के अंदर जाके भी टेस्ट मैच को निकाल सकें। लेकिन जहां तक बात है तो मैं बड़ा शौक सा हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि जडेजा ने बाहर हो जाना है, लेकिन केएल राहुल का पता नहीं था। केएल राहुल भी टीम का हिस्सा नहीं है। तो इंडियन टीम अगर मैं बात करूं प्लेइंग 11 की, तो कुछ ऐसे बनती नजर आ रही है जिसके अंदर रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ओपनर होंगे, शुभमन गिल वन डाउन के ऊपर होंगे, नंबर 4 के ऊपर अब आपके श्रेयस अय्यर होंगे, नंबर 5 के ऊपर आपके केएस भारत भी ऊपर आ सकते हैं। और अगर केएस भारत नीचे आते हैं तो इसकी जगह मेरा ख्याल है कि फिर ये लोग सरफराज खान को खिलाएंगे। और मुझे तो ज्यादातर लग रहा है ये अभी भी सरफराज खान को नहीं खिलाएंगे, ध्रुव जॉर्डल को खिलाएंगे। और इसके साथ साथ रजत विराट भी इनके पास ऑप्शन मौजूद है, उसको भी ये लोग ट्राई कर सकते हैं। देखना है कि किसको ट्राई करेंगे। अश्विन, अक्षर पटेल भी इनके पास है। मुझे लगता है कुलदीप यादव को भी टीम के अंदर शामिल किया जाएगा और बुमराह और आपका सिराज तो ऑलरेडी टीम का हिस्सा होगा। तो ये इंडिया की प्लेइंग 11 बनती फिलहाल के लिहाज से बनती नजर आ रही है। अब अगर बात करें तो देखिए, ये तो हम पिछले कुछ अरसे से देखते आ रहे, 2014 से ले ले तो इंडिया और इंग्लैंड का जब भी सीरीज का पहला टेस्ट मैच हुआ है वो इंग्लैंड ही जीतता है, इंडिया जीता नहीं है। तो ड्रा होता है या तो इंग्लैंड जीत जाता है, लेकिन उसके बाद इंडिया बड़ा शानदार किस्म का कमबैक मारता है। और एक चीज तो आपको पता ही है, साउथ अफ्रीका के अंदर जब इंडिया हारा था तो अगले टेस्ट मैच के अंदर बड़ी ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग विन हासिल किया था इंडिया ने। तो उम्मीद करेंगे ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि मुझे भी ये लगता है जब जब इंडिया हारता है, इंडिया लगातार फिर हारने वाला काम नहीं करता, इंडिया बड़ा खतरनाक किस्म का कमबैक करता है। और मैं हमेशा से कहता हूँ इंडिया के कमबैक से डरना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अब किस किस्म का कमबैक होगा, क्योंकि तजुर्बा क्या है ना, काफी अरसे से देखते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बड़ा शानदार किस्म का कमबैक करके दिखाता है। पाकिस्तानी टीम की बात करें तो पाकिस्तानी टीम के अंदर काफी सारी बातें सामने आ रही हैं। मोहम्मद हफीज को इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं भेजा जाता क्योंकि मोहम्मद हफीज जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। वो ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे पीसीबी, जिसको कहते हैं ना, मीडिया टॉक के अंदर आ जाता है। इसी के साथ साथ ये भी बातें सामने आ रही कि बाबर आजम और मिकी हसन ने फिटनेस का जो था ना क्राइटेरिया, उसको खत्म कर दिया था। हर सीरीज से पहले फिटनेस का क्राइटेरिया को नहीं देखा जाता था, लेकिन अब न्यू मैनेजमेंट चाह रही है कि फिटनेस के क्राइटेरिया को वापस लाया जाए। जो खिलाड़ी हर सीरीज से पहले प्रॉपर फिट होगा वही सिलेक्ट होगा। तो ये जैसे कहते हैं अच्छा साइन है, क्योंकि जैसे
आपकी फिटनेस जितनी अच्छी होगी, उतनी आप फील्डिंग के अंदर एफर्ट करेंगे, उतनी अच्छी आप बैटिंग करेंगे और बॉलिंग करेंगे और इंजरी का खदशा कम होगा। ये जब से फिटनेस वाला काम खत्म हुआ था, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही थी, तो ये एक अच्छा साइन है, ये आना चाहिए था। मैं तो बड़ा परेशान हूँ कि बाबर आजम और मिकी ओथर ने कैसे सोच लिया था कि हम फिटनेस वाला क्राइटेरिया खत्म कर देते हैं। ये तो कंपल्सरी होना चाहिए। हर सीरीज से पहले आपके लिए आपको फिटनेस टेस्ट क्लियर करना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। और मैं बड़ा शौक हुआ था कि बाबर आजम और मिकी ओथर साहब का ये फैसला था कि इसको खत्म करना चाहिए, जो कि ये सही नहीं है। इवन कि मुझे तो खुद जिसको कहते हैं ना, कभी कभी फील होता है कि बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया वाले टूर के अंदर वेट गेन नजर आ रहा था, बट अब जब से वो बीपीएल खेल रहे हैं, ऐसा जिसको कहते हैं कुछ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल फिट वो नजर आ रहे हैं। तो ये बाबर आजम अपने वर्किंग पे तो पेट पे तो काफी काम किया है, अपनी फिटनेस पे भी काफी काम किया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाबर आजम प्रॉपर एक फिट खिलाड़ी जैसे खेल नहीं रहा होता पुराना बाबर आजम, वो नजर आ रहा है। तो फिटनेस जरूरी है, लाजमी भी है, क्योंकि अगर आप फिट प्रॉपर होंगे तभी आप पूरा टूर भी खेल सकते हो। वरना अक्सर ऐसा होता है कि पाकिस्तान के प्लेयर एक एक सीरीज के बाद या एक एक मैच के बाद अनफिट होकर बैठ जाते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए।